गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जो अध्ययन किया था अभी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में, वो फ्रायड के सिद्धांत के अंतर्गत ही समाजीकरण की प्राप्ति में लिंग भेद की विभिन्नताएं और डिफरेंशियल जेंडर सोशलाइजेशन ऑकर्स के बारे में अध्ययन किया था। अगला जो टॉपिक है वह सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय। सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय से अर्थात जो सामाजिक अभिरुचि है उसमें किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, खास तौर से जेंडर को लेकर के, जेंडर से संबंधित एजुकेशन सिस्टम को लेकर के किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, इसका अध्ययन हमें करना है आज। मेजर्स टू चेंजिंग ऑफ सोशल कॉन्सर्न। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अनुसार एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने का डेट थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है और जैसे ही कुछ सूचना मिलेगी मैं आपको तत्काल बताऊंगा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होगा एग्ज़ाम डेट भरने का, इसलिए एग्ज़ाम फॉर्म के लिए आप तुरंत कांटेक्ट करके एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे आकर के कॉलेज में फीस वगैरह जमा करके। जब तक आप अगर फीस जमा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट फीस का कर सकते हैं। कॉलेज के फीस का जिसको करना होगा वो फ़ोन करेगा मेरे को, मैं बताऊंगा उसको। वो फीस आप जमा करके कॉलेज का जो फीस है, जो इसका जमा नहीं है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वह जमा करके मुझे बताएगा। मैं अभी आप लोगों का जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लास में ही अभी क्लासेस चलेगी आपको पूरे सब्जेक्ट्स की, जो कि सभी के साइट पे अवेलेबल है, उसका आप अध्ययन करते रहें। एग्ज़ाम वगैरह का जो भी डेटा आएगा उसके हिसाब से मैं आपको चर्चा करूँगा, बताऊँगा। तो देखते हैं आज सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के उपाय। मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि किस प्रकार से जेंडर को लेकर के भेदभाव समाज में हो रहा है, किस तरह से बालिका शिक्षा गर्ल्स एजुकेशन के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं। मैंने भी बताया था कि संसार में बहुत सारे देश पुरुष प्रधान हैं और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दयनीय है, चाहे शिक्षा की बात हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उनको अगर उचित साधन उपलब्ध कराए जाए, उचित सिस्टम उपलब्ध कराया जाए, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो समाज में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। उनके इस समस्याओं का समाधान हम समाज में कर सकते हैं। शिक्षा में खास तौर से जो बालिकाओं के शिक्षा में जो अड़चनें हैं, जो बालिका शिक्षा में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा समय समय पे बहुत सारे प्रयास प्रयत्न किए भी जाते हैं, किंतु उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होता। सामाजिक अभिरुचि को परिवर्तित करने के जो उपाय हैं, उन उपायों में लैंगिक समानता को ध्यान दे करके महिलाओं के साथ उचित व्यवहार करके समाज में उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है समाज में पुरुष प्रधानता को समाप्त करते हुए स्त्री को उसके समकक्ष लाने के उपाय करने चाहिए। पहले तो एक समाज की जो टेंडेंसी, एक सोच बनी हुई है, जो एक परंपरा बनी हुई है कि नहीं समाज पुरुषों के बिना नहीं चल सकता या समाज में पुरुष ही प्रधान, ये भावना त्याग करना हो और समाज में पुरुष या महिला के नाम पर भेदभाव नहीं, बल्कि प्रधानता की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर प्रधानता की बात हो तो पुरुष स्त्री दोनों प्रधान हैं।
इसके लिए सरकार ने प्रयत्न भी किए हैं और प्रयत्न करना चाहिए। जैसे पिता के नाम के साथ माता का नाम जोड़ना, हमारी पहचान हमारे पिता से होती है। श्री आर.जी. चतुर्वेदी की बेटी, मिस्टर इनकी बेटी, मिस्टर इनकी बेटी, मिस इनकी बेटी का नाम कहीं नहीं आता। इसलिए व्यक्ति की पहचान पिता के साथ साथ माता के साथ भी होनी चाहिए, तभी समाज में लैंगिक भेद समाप्त हो सकेगा। साथ ही विद्यालय कार्यक्रमों में, जो विद्यालय कार्यक्रम होते हैं उसमें पेरेंट्स के रूप में हम केवल पिता को बुलाते हैं, ये भी गलत है। पिता और माता दोनों को बुलाया जाए समाज में। विद्यालयों में, विद्यालय वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस तरह की सोच को विकसित करके समाज में होने वाले भेदभाव को हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, समाज में बालिकाओं को कमजोर समझने की धारणा समाप्त करनी चाहिए। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है बालिकाओं का जिसको मनोविज्ञान ने सिद्ध कर चुका है, मनोविज्ञान ने प्रूव किया हुआ है कि महिलाएं बालकों से किसी प्रकार से, बालिकाएं बालकों से किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। फिजिकली अगर हम बात करें तो फिजिकली क्षेत्र में थोड़ा सा शारीरिक शक्ति में, शारीरिक श्रम में अगर महिलाएं थोड़ी सी कमजोर हो सकती हैं, लेकिन मेंटली अगर हम मानसिक रूप में बात करें तो महिलाएं सशक्त हैं पुरुषों के तुलना में। दूसरी तरह समायोजन क्षेत्र में भी पुरुषों की तुलना महिलाएं क्षेत्र में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा उनकी क्षमताएं हैं। तो ये मनोविज्ञान ने सिद्ध कर चुका है। इसलिए महिलाओं को ये हमेशा ये मानना कि नहीं कमजोर हैं, यह धारणा समाज की खत्म होनी चाहिए। साथ ही अगर कोई महिला कोई अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करे, प्रशंसनीय काम करे, तो उसका समाज में सम्मान मिलना चाहिए। समाज में उसको कोई न कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से नारियों का पुरुषों से कम कभी भी नहीं, बल्कि उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके उनको समाज में समान अधिकार दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, धार्मिक साहित्य के भ्रामक व्याख्यान जो हैं, जो धार्मिक साहित्य हमारे हैं जो भ्रामक व्याख्यान देते हैं, उन भ्रामक व्याख्यानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन भ्रामक व्याख्यानों का हम कहें कि पुनर्निर्माण होना चाहिए और या उनको पुनर्व्याख्यान होना चाहिए और उनको उसमें से हटाना चाहिए। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का कथन, ऐसे कथन जो कि नारी सम्मान को घात पहुंचाते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ए सब तारन के अधिकारी, ऐसे शब्दों का, ऐसे चीज़ों का आलोचना होना चाहिए। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस तरह की बातों का व्याख्यान होना चाहिए समाज में। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता का तात्पर्य है कि जिस घर में, जिस स्थान पे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करता है। तो ये धारणा होनी चाहिए समाज में, तभी सम्मान महिलाओं का बढ़ेगा समाज में, तभी महिलाओं को सम्मान मिल सकेगा समाज में। तो आज बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को प्रूव भी किया है कि महिलाओं का सम्मान समाज में तब तक नहीं हुआ, तब तक समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता। आज हम डेवलप्ड कंट्री की अगर हम बात करें, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, तो आज किसी क्षेत्र में महिलाएं कमजोर नहीं हैं। हालांकि वहाँ भी पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन वहाँ महिलाओं को समान अधिकार है हर क्षेत्र में। आज वो देश डेवलप्ड है। डेवलप होने का कारण है कि श्रम शक्ति ज़्यादा है, पुरुष स्त्री दोनों श्रम में लगे हुए हैं। जबकि हमारे देश का ये ट्रेडिशन है नहीं, महिला भले योग्य है, सक्षम है, लेकिन उसको महिला होने के कारण उसको पूरी योग्यता का प्रयोग करने की इजाज़त समाज में नहीं दी जाती। चौथा अगर पॉइंट की हम बात करें तो समाज में बालिकाओं के प्रति व्याप्त नकारात्मक सोच के परिवर्तन करना चाहिए। समाज में जो नकारात्मक सोच है उसको परिवर्तित करना चाहिए। जिस प्रकार पुत्र वंश चलाने के लिए जरूरी है, यह माना जाता है समाज में यह सोच आज से नहीं, सदियों से परंपरागत रूप में चला रहा है कि पुत्र ही वंश चलाने के लिए जरूरी है। ये सोच समाज है जो संकीर्ण सोच है, जो नकारात्मक सोच है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जिस तरह से पुत्र वंश चलाने के लिए जरूरी है, वैसे ही पुत्री भी वंश चलाने के लिए जरूरी है।
यह धारणा समाज में उत्पन्न करना चाहिए, तभी हम समाज में नारी सम्मान का, नारी सशक्तिकरण को हम आगे बढ़ा सकेंगे। अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परंपराएं हैं जो महिलाओं को लेकर के चलती हैं। ऐसी परंपराओं को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, उसको बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए दहेज के डर से व्यक्ति पुत्रियों को जन्म से घृणा करता है। आज हमारे देश की यह विडंबना बनती जा रही है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा सामाजिक कुरीति बनी जा रही है, जिसके डर से ही पिता पुत्रियों के जन्म से घृणा, नफरत या डर हो गया है। ये ऐसी कुरीतियां समाज से बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, तभी सम्मान हो सकेगा समाज में महिलाओं का। पूर्ण समाप्त किया जाना चाहिए। आज बहुत सारे देश हैं जहाँ पे दहेज प्रथा नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज तो देश बहुत डेवलप कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसा चीज़ है जिसके कारण भी महिलाओं का सम्मान समाज में नहीं हो रहा। आज पहले वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे में बताऊंगा। धन्यवाद।